5 लाख रुपए के मूल्य के गांजा को बरामद किया है। रेल थाना प्रभारी जेड खान ने इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने ही बताया है कि एलएपी धनबाद एक्सप्रेस में स्लीपर बोगी में गश्ती के दौरान बैग की जांच की जा रही थी, जिस दौरान सीट के नीचे से गांजा भरा 5 बैग बरामद किया गया। वहीं गांजा का वजन भी जो है लगभग 60 किलो बताया जा रहा है। साथ ही बाजार में इसकी कीमत 5 लाख रुपए अनुमान की गई है। द्वारा सूचना पर आरपीएफ के द्वारा एलपी गाड़ी में ट्रेन में चेकिंग के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से 5 बैग में 59 किलो गांजा बरामद किया गया है, जो मेरे पास लिया के सौंपा गया है, जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर संख्या है 3/22 मुरीकांड संख्या। और इसी खबर पर सटीक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से विशेष संवाददाता कुबेर जुड़ेंगे। कुबेर, जिस तरीके से नार्कोटिक्स ब्यूरो जो है लगातार इस पूरे गांजा तस्करी मामले पर छापेमारी करती है, लेकिन नशे के सौदागर जो हैं वो अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? जी सुष्मिता, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि राज्य पुलिस हो चाहे नारकोटिक्स विभाग हो, हमेशा नशीले पदार्थ की बरामदगी के लिए छापेमारी करती है, तस्करों को पकड़ती है और उन तस्करों को जेल भी भेजती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद जब उन्हें जेल भी भेजा जाता है तो वो कुछ ही चंद महीनों के दौरान जेल से छूटकर बाहर आ जाते हैं और वो उसी धंधे में लिप्त हो जाते हैं, जैसे गांजा तस्करी, अफीम, ब्राउन शुगर इत्यादि में उनका ये धंधा चलता रहता है और पुलिस किंग कर्तव्य विमूढ़ बनकर बैठी रहती है। जी सुष्मिता। देखिए कुबेर, अगर हाल ही के आंकड़ों की बात करें तो अभी हाल ही में झारखंड के रामगढ़ जिले से लगभग 1 करोड़ रुपए की गांजा की बरामदगी की गई थी। तो लगातार कहा जा सकता है कि ये मामला जो है सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार हम लाइव 7 पर भी ये खबरें चला रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी सुष्मिता, जो झारखंड है, पहले गांजा तस्करी छत्तीसगढ़ होकर के बिहार से लेकर के बंगाल तक जाती थी, लेकिन अब के ज़माने में अभी जो हालिया जो सूचना मिल रही है जो है कॉरिडोर स्थापित कर दिया है और झारखंड की जो तस्कर तस्करी करते हैं, जो गांजा की खपत होती है वो अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड राज्य में गांजा की खपत बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और जैसा अभी हाल ही में जो पिछले जुलाई माह में रामगढ़ पुलिस ने लगभग 1 करोड़ का गांजा तस्करों से बरामद किया था, उसमें करीब 700 किलोग्राम गांजा था और जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है। तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्कर किस हद तक दुस्साहस भरी जो अपनी ये यात्रा करते हैं, जो गांजा तस्करी का काम करते हैं। ना उन्हें पुलिस से डर है, ना प्रशासन से डर है, ना उन्हें जेल जाने का डर है। महज उनका एक ही मकसद होता है, वो मकसद होता है कि युवाओं को किस तरह से नशे के गिरफ्त में लाया जाए, उन्हें किस तरह से बर्बाद किया जाए, उनके जो पॉकेट है या जो पॉकेट मिलता है उन्हें उन पे कैसे उनको बाहर निकाला जाए और किस तरह से हमारा जो उत्पादन है, जो खेती हो रही है, गांजे की खेती हो चाहे अफीम की खेती हो, जो उनका उत्पादन लक्ष्य होता है, उन उत्पादन लक्ष्य को किस तरह से हासिल किया जाए, ये सारी नजरें उन पर टिकी रहती है। जी सुष्मिता। देखिए कुबेर, आप जो है गांजा नेटवर्क की बात कर रहे थे, गांजा तस्करी के नेटवर्क की आप बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूंगी कि मुख्य रूप से वो राज्य कौन कौन से हैं जिन पर लगातार इस तरीके की खबरें जहां से ज़्यादातर सामने आती हैं, वो राज्य कौन कौन से हैं जहां गांजा तस्करी की खबरें लगातार सामने आती है? जी, अभी जो असम के मणिपुर से लेकर के और जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, जो उड़ीसा का इलाका है, उस इलाके में गांजे की व्यापक पैमाने पर खेती की जाती है और उड़ीसा और असम से ही गांजों के खेप एक जो बिचौलिया है वह वहां पे पहुंचाता है और उसके माध्यम से कई गांजा तस्कर उन बिचौलियों के माध्यम से संपर्क करते हैं और जिन्हें जितना खेप लाना होता
रहा है वो खेप उस आधार पे लाते हैं। अभी जो वर्तमान में गांजे की कीमत है, जो बाजार का मूल्य भाव है, वो करीब जो अच्छे प्रकार के गांजा होते हैं उनकी कीमत लगभग 60,000 से 70,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। जी सुष्मिता। देखिए, आपने बताया कि किस तरीके से अलग अलग राज्य में इसकी तस्करी की जा रही है। चलिए आज की बात कर लेते हैं। आज झारखंड के मूरी रांची से एक खबर सामने आई, जहां रेल सुरक्षा बल ने तस्कर समेत लगभग 5 लाख रुपए के गांजा को बरामद किया है। तो कहा जा सकता है ये जो सक्रिय टीम है वो कहीं ना कहीं झारखंड में भी सक्रिय है। जी, इनका एक नेटवर्क फैला हुआ है जो अपने व्हाट्सएप के द्वारा ये इस बात को गांजा किस किस्म का है, गांजे के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे मणिपुर है, चिपड़ी है, या जो दिवड़ी गांजा है, ये तमाड़ थाना क्षेत्र एरिया में ही दिवड़ी गांजा का कारोबार होता है। और कई बार पुलिस की टीम के द्वारा दिवड़ी में भी छापेमारी की गई है और वहां से भी गांजे की बरामदगी हुई है। और ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि ये जो नेटवर्क है ये अपने व्हाट्सएप के द्वारा अपने जो चीज है, जो गांजा है, उसको वहां पे उनकी तस्वीर भेजी जाती है, वीडियो भेजी जाती है। जो अनुमानित दर जैसे शेयर बाजार चल रहा है उसी प्रकार से गांजा तस्करों में यह होड़ लगी होती है कि हम उस अच्छे नस्ल के जो गांजे हैं उनको लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, कितनी की बोली लगा सकते हैं, इन सारे जगहों पर हो रहा है। लेकिन जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मामला दर्ज होता है, जो धारा 42 है, उसके तहत ये है कि यदि आप गांजा खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या आप उसको कहीं पे भी इधर से उधर सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए उन धाराओं के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उन मुकदमों के तहत जो है सो आपको जेल भेजा जाएगा। जी सुष्मिता। देखिए कुबेर, अगर हम चलिए बात कर लेते हैं अब युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी जो है लगातार इस दलदल में फंसती जा रही है चंद पैसों के चलते। जैसे कि आपने बताया कि अनुमानित मूल्य जो है वो 60,000 रुपये है। तो कहीं ना कहीं एक युवा पीढ़ी के लिए अभी का जो समय है वो काफ़ी अलग होता है और युवाओं को नशे के दलदल में जो फंसने के लिए एक गांजे की तस्करी लगातार की जा रही है। तो युवा जो है, कहा जा सकता है, चंद पैसों के चलते इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। जी सुष्मिता, जो गांजा तस्करी हो रही है, जो गांजे का कारोबार हो रहा है, जो राजधानी रांची के स्कूल कॉलेज है वहाँ पे युवाओं के द्वारा इसका भरपूर सेवन किया जाता है। और गांजे का एक रिजला आता है जो सिगरेट की तरह होता है, और जैसे लोग पीते हैं तो वो सिगरेट की तरह ही दिखता है, लेकिन उसके अंदर मादक पदार्थ जो गांजा है वो भरा हुआ रहता है और जो बहुत ही खतरनाक है। और जिस तरह से युवाओं में नशे का जो सेवन करने की जो लत बढ़ी है वो काफी हद तक समाज के लिए और देश के लिए और खासकर उन घर परिवार के लिए भी बहुत ही घातक है जहां से वो बिलोंग करते हैं। जी सुष्मिता। चलिए कुबेर, आपका सटीक